डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम टॉपिक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो है अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैंक के एग्जाम के लिए बात करें, एसएससी के लिए, स्टेट लेवल, रेलवे या फिर एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो नंबर सिस्टम में करते क्या है, नंबर सिस्टम को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। नंबर सिस्टम में 3 से 4 क्वेश्चंस मिलते हैं टॉपिक से, जो अलग अलग पार्ट वाइज आता है। जैसे कि अगर नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, एक तो आता है नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट। किसकी बात होती है? यूनिट डिजिट। तो आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट के बारे में बात होगी यहाँ पे नंबर सिस्टम में। दूसरी चीज़ नंबर सिस्टम में बात होती है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तीसरी चीज़ बात होती है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेस की बात होती है। ठीक, और फाइंड द जीरो की बात होती है, और डिविजिबिलिटी रूल। ये 5-6 टाइप्स के जो पार्ट्स होते हैं, इस तरीके से नंबर सिस्टम में बात की जाती है और हर टाइप के क्वेश्चन यूज होते हैं। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में। जैसे इवन नंबर कौन सा होता है, आपको पता है 2 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? इवन नंबर। और नंबर कौन से होते हैं ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, जो लगभग सबको पता होता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, ये नॉर्मली चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पे बात करेंगे। ठीक, यूनिट डिजिट पे बात करेंगे। तो नंबर्स की अगर बात करें, पहले तो आपको ये बात आना है कि नंबर एंड जो है, अगर मैं बात करूँ नंबर एंड डिजिट में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है नंबर और डिजिट। मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, नंबर को क्या बोलते हैं? संख्या। ठीक, नंबर को क्या बोलते हैं? संख्या। और डिजिट की बात करते हैं, डिजिट को क्या बोलते हैं? अंक। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे ये 8 लिखा हुआ है, ये 8 है। 8 क्या है? नंबर है या डिजिट है, मतलब संख्या है या अंक है। तो अगर मैं 8 की अगर बात करता हूं तो ये क्या है? डिजिट। ठीक, डिजिट जो होता है मतलब अंक जो होता है वो 0 से लेकर के 9 तक होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास क्या हो जाएगा? अंक हो जाएगा। 8 आपके पास क्या है? इसको हम नंबर भी कह सकते हैं। 8 नंबर भी है, ठीक, और डिजिट भी है। लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करूँ 27 ये क्या है? नंबर है। ठीक, संख्या की अगर मैं बात करूँ, संख्या आपकी जो है 0 से लेकर के कहीं तक भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं 27 की बात करता हूँ, तो 27 एक नंबर है जिसमें आपके पास 2 डिजिट है और 7 है, मतलब 2 डिजिट का ये नंबर है। एक अंक यूज हुआ है 2, दूसरा अंक कौन यूज हुआ है? 7। तो ये चीज़ आपको पता है नॉर्मली, तो इसमें कोई दिक्कत तो होगी। अब हम नंबर सिस्टम में एक बेसिक सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। अब इस क्वेश्चन को सभी लोगों ने देखा होगा, किया होगा। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है 4 5 6 2 8, फाइंड द फाइंड द डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। मतलब यहाँ पे बोला गया, ये संख्या दी गई है 4, मतलब 4 5 6 2 8। इसमें आपको करना क्या है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर बताना है। 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या होगा। तो देखो, कोई भी नंबर दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, काफी बार आ चुका है। काफी स्टूडेंट इसको जो है कंफ्यूज करते हैं, भूल जाते हैं। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को अगर मैं बात करूं तो क्या आता है? ठीक, स्थानीय मान। ठीक, प्लेस वैल्यू क्या होता है? स्थानीय मान। फेस वैल्यू को बोलते हैं अंकीय मान, इसे बोलते हैं स्थानीय स्थानीय मान, और इसे क्या बोलते हैं? अंकीय मान। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपके पास जो होता है स्थानीय मान, अगर मैं बात करूं स्थानीय मान निकालना आपको पता होगा, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं।
जैसे लिखा हुआ है 45628 8 आपका इस तरीके से, 2 आपके पास एक डिजिट है, एक जीरो, मतलब 2 जो लिखा हुआ है वो टेंस के प्लेस पे, ये आपके पास क्या है यूनिट डिजिट पे लिखा है, इकाई के पे। 6 आपके पास क्या होगा, 2 जीरो आ जाएंगे, 100 के प्लेस पे लिखा है तो ये 600 होगा। ये आपके पास जो होता है ये क्या बोला जाता है, प्लेस वैल्यू, जिसे क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। ठीक, क्या बोलेंगे इसे, प्लेस वैल्यू, या फिर क्या बोलते हैं इसे, स्थानीय मान। ठीक, क्लियर होगी बात। ये क्या आपके पास आएगा, प्लेस वैल्यू आएगा, स्थानीय मान। ठीक, तो 6 का स्थानीय मान जो आया, प्लेस वैल्यू आया, वो कितना आया, 600। अब इसी में अगर मैं बात करूं 45628, इसमें 6 जो है वो क्या है, अंकीय मान। 6 का अंकीय मान जो होगा, मतलब 6 अपने आप को दिखाएगा तो 6 दिखाएगा, 7 तो हो नहीं सकता है, तो इसके अंक का जो मान होगा वो क्या होगा, 6 ही रहेगा। अंकीय मान कितना है, 6 रहेगा। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 600 माइनस 6। ठीक, 600 से 6 माइनस कर देंगे तो 594 क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस आएगा, 594 क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। क्लियर हो गई बात। तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको इस बेस में आप यूज करोगे, कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन को, जो भी आपके पास दिया जाएगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसे ही आपको ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी अगर आपसे पूछा था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का सम कितना है। जैसे कि आपके पास लिखा जाए, फाइंड द सम, फाइंड द सम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का सम आपको निकालना है। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बीच का अगर हमें सम निकालना है तो सम हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आपका जो दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 48625, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 का जो है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का सम बता। अब ये दिया हुआ है तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है, 8000, ये क्या है, प्लेस वैल्यू है। ठीक, उसके बाद में अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 8 की क्या होगी, 8 है, तो दोनों का डिफरेंस आपका सम कितना आएगा, सम की अगर बात करूं तो 8000 प्लस 8 इक्वल कितना होगा, 8000। 8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई बात। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू अगर कोई भी दिया जाएगा तो उसको इस बेस पे आप यूज करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, एक तो आपके पास ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे आपके पास आएगा निकालने की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा आता है, जो हम लोग बात करने वाले हैं, देखो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट पे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं इकाई का अंक, मतलब कोई भी एक नंबर दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है कोई भी नंबर 3452, इस संख्या का इकाई का अंक कौन सा होगा, यूनिट डिजिट इस संख्या का कौन सा होगा, तो कौन सा दिख रहा है, 2 आपके पास दिख रहा है। 2 आपका जो होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा। 2 आपके पास क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा। क्लियर हो गई बात। तो यूनिट डिजिट की अगर हम लोग बात करते हैं, इकाई के अंक की बात करते हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इकाई का अंक क्या होता है, वो चीज आपको देखना। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है भाई, ये चीज ज्यादा आपको देख करके इतना आसानी से खुश नहीं होना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत अलग, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीके से आते हैं, बहुत सारे तरीके से और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने बात की यूनिट डिजिट की बात करने वाले हैं, ठीक, तो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, जैसे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया, लिखा हुआ है 45, क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 4562 प्लस 85
92 प्लस 34692 प्लस 8594, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो आपके पास लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, बोला गया है इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें इकाई अंक निकालना है, ठीक, यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब इस संख्या का अगर इकाई का अंक निकालना है तो कैसे करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे पूरा, ठीक, फिर देखेंगे लास्ट में डिजिट कौन सा आता है। दूसरा आपके पास तरीका ये है कि जब हमें इकाई का अंक निकालना है तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, लास्ट का डिजिट ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आखिरी वाला ही डिजिट ऐड करना है और इकाई का अंक निकल के आ गया। तो हमारे पास दिया हुआ है 2 और 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड कर देंगे 10, ठीक। तो लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक की बात की जाए तो 10 में से यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा, यूनिट डिजिट की बात करेगा जहाँ पे 0 यूज करके देखेंगे। उसके बाद में आते हैं, इतनी चीज क्लियर हो गई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इकाई का अंक निकालना है आपको, तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। जैसे कि अपने पास दिया हुआ है 9462 प्लस 7482 माइनस 3432 प्लस माइनस 343, फाइंड यूनिट डिजिट। इकाई का अंक, इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट की बात की जा रही है, इकाई का अंक निकालना। अब देखो इसमें प्लस माइनस दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, प्लस माइनस करना है। तो 2 और 2 आपस में प्लस कर देंगे, कितना हुआ 4, 4 से 2 माइनस होगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। 2 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 होगा, 4 से 2 माइनस होगा 2, 2 से माइनस करना है 3। तो 2 से भाई माइनस नहीं होता है, तो हमें करना क्या है, उधार ले लेना है, ठीक। तो कितना उधार ले लोगे, 1 कैरी ले लोगे, 12 से 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 12 से अगर 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट इसमें कितना आ जाएगा, 9। यूनिट डिजिट कितना आएगा यहाँ पे, 9 आएगा। कैसे आया, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, देखो जब इसको हम प्लस करेंगे ना, प्लस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब आपके पास 2 लिखा होगा, आगे बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो यहाँ से अगर हमें माइनस करना है 3, तो हम क्या करते हैं, आगे वाले नंबर से उधार ले लेते हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उससे उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 12 होगा, 12 से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई बात। तो बेसिक यूज करके जैसे हम लोग करते हैं उसी बेस पे आपको देखना है, यूज करना है। तो देखो 2 तरीके से होता है, या तो प्लस में हो सकता है या प्लस माइनस में हो सकता है, ये चीज हम लोगों ने देखा सीखा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूनिट डिजिट निकालना है, जैसे अपने पास नंबर दे दिया गया 436 इंटू 543 इंटू 241 इंटू 532 इंटू 678, फाइंड द यूनिट डिजिट इकाई का अंक। अब देखो इसमें अगर इकाई का अंक आपको निकालना है तो जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा, यूनिट डिजिट निकालना होगा इकाई का अंक, तो क्या तरीका यूज कर सकते हैं, कैसे इकाई का अंक निकाल सकते हैं, उन चीजों पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल दिया हुआ है, तो आपको मल्टीपल की अगर जब बात हो रही है तो पूरा आपको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं, पूरा आपको देखने की जरूरत नहीं, नॉर्मली सिंपल कर सकते हो, ठीक। अगर पूरा यहाँ पे मल्टीपल करोगे ये तो सिंपल ही है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो पूरा जो है मल्टीपल ही कर पाओगे, एक क्वेश्चन ही कर पाओगे। तो इसमें करना क्या है, इनको मल्टीपल करना है। सबसे पहले इसके ऐसे करो, 6 3 जा कितना होता है 80, 8 को 1 से करोगे 8 बन जा 8, 8 को 2 से करोगे कितना आएगा 16, और 6 को 8 से करोगे कितना आ जाएगा 48, लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और यही क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट होगा, ठीक। यही क्या होगा यूनिट डिजिट होगा, मतलब 8 जो होगा इकाई का अंक होगा।
इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कोई भी मल्टीपल में दिया गया यूनिट डिजिट निकालने का तरीका ये होगा, इकाई का अंक इस बेस पे करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि अपने पास कोई भी नंबर दिया 14678 इंटू 3452 इंटू 4738 इंटू 469। अब इसमें यूनिट डिजिट निकालना है इकाई का, तो वही तरीका यूज करना है, मल्टीपल करना है। 8 और 2 का इंटू करेंगे 16, 6 8 करेंगे कितना होगा 48, 8 और 9 करेंगे कितना आएगा 72। तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट की अगर बात की जाए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास यूनिट डिजिट। ठीक, कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बात। तो इस बेस पे आप यूज करोगे यूनिट डिजिट की। अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको देख करके आपको यूनिट डिजिट इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे यूनिट डिजिट। अगर इकाई का अंक हमें निकालना है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जैसे कि अपने पास नंबर दिया हुआ है 345 इंटू 243 प्लस 647 इंटू 3143, ठीक, और प्लस 342। फाइंड द यूनिट डिजिट। अब इसका इकाई का अंक हमें निकालना है, तो ये चीज आपके पास इकाई का अंक दिया गया, तो इसको कैसे करोगे। तो इसमें ये तरीका यूज नहीं कर सकते कि जैसे अभी कर रहे थे, इसको इससे कर लिया इंटू ये ऐड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको जब इस तरीके से जब मिक्सअप साइन दिए होते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है कि आपको जो है वोडमास का रूल को ध्यान में रख करके सॉल्व करना होगा। जैसे वोडमास में क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीपल करते हैं, फिर एडिशन, फिर डिवाइड आपका जो है माइनस करते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करो। सबसे पहले मल्टीपल करोगे तो ये कितना आएगा 50, ठीक, इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 21। ये आपके पास क्या है प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे। 5 और 1 कितना होगा 6, 6 और 2 कितना होगा 8। तो यही आपके पास क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा 8 होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, मिक्सअप साइन करके आता है तो वोडमास का रूल यूज करोगे। वोडमास के रूल बेस में आप जो है कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे 9469 इंटू 345 माइनस 243 इंटू 141 प्लस 643। अब देखो ये प्लस माइनस का दिया हुआ है, तो इसमें भी वही चीज यूज करना है। यूनिट एट के लिए आपको वोडमास का रूल यूज करना है। वोडमास के रूल बेसिस पे हम कर सकते हैं, यूनिट एट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 9 और 5 इंटू करेंगे, ठीक, 5। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आते हैं वोडमास रूल, इन दोनों को यूज करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक, और ये 3 आपके पास है। तो इसमें क्या करोगे, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक, क्योंकि ये माइनस है सामने तो माइनस होगा। इसका इससे आपका यूज करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 ऐड होकर के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। इकाई का कितना होगा 5 होगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रही होंगी बातें। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा यूनिट डिजिट की अगर हम बात करते हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूनिट डिजिट में क्वेश्चंस को कैलकुलेशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट बेसिस पे अगर हम लोग देखें बात करें तो आगे बात करते हैं। तो यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए अगर बात की जाए तो किस बेस पे करें। तो देखो हम लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हर टाइप के देख रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कैसे पॉसिबल है यूनिट डिजिट निकालने के लिए इकाई के अंक की अगर बात की जाए तो इतनी चीज आप लोगों ने देखा यूनिट डिजिट के लिए। आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, यह दिया हुआ है 7894 इंटू 346 इंटू 452 प्लस 678।
अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। क्या करोगे, इंटू करोगे। 6 4 कितना होता है 24, 4 2 कितना होता है 8 होता है, 8 में 8 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट आ जाएगा, इकाई का अंक होगा। क्लियर हो गई बात। तो इकाई का अंक अगर कैलकुलेट करना है तो इस बेस पे यूज करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो इकाई के अंक की अगर बात की जाए तो। अब थोड़ा सा आगे हम और बात करें, आगे और हम बढ़े तो देखिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक, तो वो चीज़ हमें देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आते हैं कि इसमें इकाई का अंक निकालना है, या तो इस बेस पे आएंगे या पावर बेस वाले आएंगे क्वेश्चन। तो पावर बेस वाले क्वेश्चनों पे थोड़ा सा हम लोग देखना चाहते हैं, डिटेल बेसिस पे डिस्कस करना चाहते हैं पावर बेस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे कि कोई भी लिखा हुआ है नंबर 7 पे पावर लगी 342, ठीक, 7 पे पावर 342 है और फाइंड द यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इकाई का अंक फाइंड करना है। ठीक, तो ये चीज आपको देखना है। फाइंड द यूनिट, इकाई का अंक निकालना है। ठीक, अब देखिए ये लिखा हुआ है 7 पे पावर 342 फाइंड द यूनिट। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, यूनिट एज का मतलब जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसकी जगह पे एक नॉर्मल में सिंपल सा एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे लिखा हुआ 2 पे पावर 5 फाइंड यूनिट डिजिट। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे, इस पे पावर 5 लिखी, यूनिट डिजिट निकालना है। पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 को हमें मल्टीपल करना पड़ेगा कितनी बार, 5 बार। इनका इंटू करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना होता है 32, और 2 आपके पास क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान समझ में आ गई बात। तो ये तरीका होता है इसका यूनिट डिजिट निकालने का, मतलब अगर पावर बेस पे होता है तो मल्टीपल करते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 पे पावर 343 लिखी है। अब सोचो 7 पे पावर 343 लिखी है तो इसको मैं क्या 343 टाइम्स लिखूंगा। 7 को अगर 342 बार लिख करके मल्टीपल करूंगा तो आपको पता है खुद ही कि एग्जाम ओवर हो जाएगा, शायद आंसर ना निकल पाए। ठीक, तो हमें करना क्या है यहाँ पे, किस तरीके से करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पावर को डिवाइड करते हैं कितने से, 4 से। या तो हम पूरी पावर को डिवाइड कर लें या लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर ले 4 से, किसी को भी डिवाइड कर सकते हो। तो पूरी पावर को डिवाइड करो या लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करो 4 से, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि अगर 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 4 की डिविजिबल होगी। तो आते हैं यूज करते हैं 7, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना जाता है, आपके पास जो भी दिया 8 बार जाएगा, 32 2 बचेगा, 5 बार जाएगा, बचा कितना 2। ठीक, 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। मतलब 4 से हमने डिवाइड किया, ठीक, कितने से, 4 से हमने डिवाइड किया किस संख्या को, 342 को। ठीक, या लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड कर सकते हो 42, कितनी बार जाएगा आपके पास वो चीज देखना है। 4 से डिवाइड किया, एक बार जाएगा, कितना बचा 2। ये जो रिमाइंडर होता है इसी को लिखोगे, इस 2 को आप यहाँ पे यूज करोगे पावर बेस। समझ में आई बात। जो शेषफल बचता है उसी को ही हमें यूज करना होता है। तो कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है, कोई भी संख्या दी जाएगी तो हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे, जो भी नंबर्स हो या कोई भी संख्या हो, तो जो नंबर्स दिया जाएगा उसको 4 से हमें क्या कर देना है, भाग दे देना है इसमें। ठीक, कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है इसको। ठीक, 4 से भाग देने के बाद डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा वो यहाँ पे यूज करना है 2। अब 2 बचा हुआ है तो इसका मतलब क्या करना है, 7 को 2 बार लिखोगे मल्टीपल में तो ये कितना आएगा 49 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट। तो ये चीज क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, बात करते हैं। तो कोई भी आपके पास क्वेश्चन कितनी भी पावर लेती हो तो यूज करने का तरीका ही होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 342 पे पावर 145, तो फाइंड आई यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना है। तो इसमें भी वही चीज करना है, 4 से डिवाइड करना। फिर 4 से डिवाइड करोगे 342, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका अगर यूज करोगे तो इसमें अगर एक बार मल्टीपल करोगे तो ये रहेगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब पावर वाले कोई भी क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन को क्या करना है, आपको 4 से भाग दे करके यूज करना है। इतनी चीज समझ में आ गई बात। तो ये चीज जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, यूनिट डिजिट देख सकते हो और निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चन दिए गए। ठीक, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, लिखा हुआ है 3425। ठीक, यूनिट डिजिट आपके पास निकालना है 319। अब इसमें भी 4 से डिवाइड करना है। ठीक, 4 से डिवाइड करना है तो कितना बचेगा, 425 पे पावर 4 से डिवाइड करो, 4 बार जाएगा 16, 19 से 16 माइनस होगा, 3 बचेगा। मतलब 5 को 3 बार यूज कर लो। देखो जरूरी नहीं पूरा नंबर लिखो, लास्ट वाला निकालना है तो लास्ट वाला ही नंबर लिख सकते हो। 25, 5 5 25, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 जो होगा वो क्या होगा, इकाई का अंक होगा। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा सा आप समझिए, देखिए कि यहाँ पे जो अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक, यूनिट डिजिट निकालने का तरीका ये होता है, इस तरीके से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, वो चीज देखना है कि अगर यहाँ पे 5 अगर आपके पास है, ठीक, तो कहीं पे भी यूनिट डिजिट निकालने की जब बात करें तो हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे, 5 में यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है, 6 में यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 6 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोई भी नंबर से 5 अगर दिया है लास्ट में या 6 दिया है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है, 6 होता है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। ठीक, तो इतनी चीज आपने देखा समझा यूनिट डिजिट किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन दे दूं इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास हो, ठीक, लिखा है जैसे 3342 पावर 342 पावर 357 357, इसका अगर इकाई का अंक निकालना है तो क्या करोगे, इसमें भी वही चीज करोगे, 4 से डिवाइड करोगे पावर 342, 4 से डिवाइड किया, देखा कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो इसको यही लिखोगे, 342 ही लिखोगे, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आपका क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आएगा, इकाई का अंक आएगा। क्लियर हुई बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़े से नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पावर में, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है 347, पावर लिखा हुआ है 24, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो 347, 4 से इसको डिवाइड करिए, पावर कितनी आ जाएगी, मतलब 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, 0 लगा दी, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा वो आपको बताना है। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर हम 4 से भाग देते हैं, भाग देने पर शेषफल 0 आता है, शेषफल क्या आता है, 0 आता है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन ये बेस जो होना चाहिए, आधार, वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो। बेस जो हो क्या हो, ऑड नंबर हो, विषम संख्या। समझ में आई बात। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नोट बना के, अगर ये बेस जो है वो आपके पास ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अगर ये सम संख्या में है, जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे कि मैं बात करता हूँ 348 और पावर लगी है 64, फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसमें भी 4 से डिवाइड कर देंगे भाई। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 348 पे पावर 0 आ जाएगी। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 6 होगा। ठीक, यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जीरो पावर बच रही है, ठीक, बेस अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। जीरो पावर है अगर बेस इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 होगा। ठीक, ऑलवेज कितना होगा, 6 होगा यूनिट डिजिट। अगर आपके पास जीरो पावर बच रही है तो ये चीज आपको जो है देखना है ध्यान से। ठीक, क्लियर हो गई बात, तो ये चीज आपको नोट कर लीजिए। अगर इसमें कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप छोटे क्वेश्चंस को लेकर के समझ सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को, अगर आपको प्रूफ करना है तो देखिए, जैसे कि मैंने लगा दिया 2 पे पावर 8 और मैंने लगा दी 3 पे पावर 8। अब देख लीजिए यूनिट क्या है, 2 को अगर मैं लिखूं 8 बार, 4 5 6 7 8, 3 को मैं लिखूं 8 बार, 3 को लिखूंगा 8 बार, 3 3 3 3, 4 बार हो गया 5 6 7 8। तो ये 8 बार हो गया, इसको यूज करते हैं, इसको इंटू करते हैं। ठीक, तो इंटू करते हैं तो कितना आएगा आपका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। फिर 2 को इंटू कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना आ जाएगा 16 आ गया। लास्ट में कितना आ रहा है भाई, देखो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है यूनिट, इसमें करो 3 3 जा कितना होगा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81। 1 को 3 से करोगे 3 आएगा, 3 से करो 9 करोगे, 9 से 27, 27 से 3 करोगे 81 आ जाएगा। मतलब यूनिट एज क्या आ रहा है, बना रहा है। ये आप प्रूफ देख सकते हो इस तरीके से। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, यूनिट एज क्या आता है, अगर पावर 4 से डिवाइड करने के बाद 0 शेषफल आता है, अगर इवन नंबर है तो यूनिट एज 6 बचेगा, अगर ऑड है तो यूनिट एज हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। बाकी तो नॉर्मल यूज करोगे ही क्वेश्चंस। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 5 पे पावर 2 4 3 इंटू 4 6 2 पे पावर 3 4 1 इंटू 5 4 5 4 9 पे पावर। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, इसको 4 से डिवाइड करो। कितने से डिवाइड करोगे, 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 से डिवाइड करने पे क्या पावर बचती है, 3 4 5। 4 से डिवाइड करते हैं, पावर कितनी बचती है, 3 इंटू। ठीक, 4 से इसको डिवाइड करते हैं 4 6 2। 4 से डिवाइड किया, पावर क्या बचेगी, इंटू 4 से डिवाइड करोगे 5 4 9, पावर कितनी बचेगी, 4 3 जा 12, 2 बचेगा। तो अब हमें करना क्या है, 5 को लिखना है 3 बार। वैसे तो हमें पता है 5 का यूनिट हमेशा 5 होता है, इंटू है इंटू लिख लेंगे, 2 को लिखेंगे 1 बार, इंटू है इंटू, 9 को लिखेंगे 2 बार, 5 5 जा 25, 2 जा कितना होता है 125। 5 लेंगे, 5 2 कितना होगा 10 होगा, 10 0 को 9 से इंटू करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 9 से इंटू करेंगे 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट जो आएगा, इकाई का अंक आएगा, वो 0 आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो इस बेस पे आएंगे आपके क्वेश्चन, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जीडी। एसएससी जीडी के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है, एसएससी रेलवे। हाँ, तो ये चीज समझ में आ गया। तो यूनिट हम लोगों ने कर लिया है, इस तरीके से करेंगे। बाकी आगे इसको जो है सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, थैंक यू। और चैनल को अगर सभी लोगों को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहे हैं वीडियोस, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।